अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ उसकी नाज़िम और आप देख रहे हैं ज़िंदगी के रंग दानीन के संग। और आज का व्लॉग जो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। और हम लोग जा रहे हैं अपने गांव और वहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग शादी की तैयारियाँ कर रहे थे, तो भी फाइनली वो टाइम आ चुका है कि हम लोग निकल चुके हैं गाँव के लिए। और तकरीबन जो है वो अब गांव के करीब करीब ही एक छोटा सा सिटी है, वहाँ पे हैं। तो थोड़ी देर तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। रात का टाइम था, अभी इतनी रात नहीं थी, लेकिन ये कि गांव वाली साइड पे कुछ कोई मार्केट्स नहीं होती हैं, लाइटिंग्स नहीं होती हैं, और इवन के कोई ट्रैफिक भी नहीं आपको नज़र आ रही होगी। सिर्फ हम लोग ही थे कि हम लोग गाड़ी पे जा रहे थे और काफ़ी डर भी लग रहा था। इवन कि ये 9 बजे का टाइम था, 9 साढ़े 9 का। और उस टाइम ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल हर तरफ वीरानी है, अंधेरा है। सिर्फ गाड़ी की लाइटिंग से जो हमें सामने वाला रास्ता नज़र आ रहा था वही नज़र आ रहा था। लेकिन गांव जाने की खुशी और सबसे बड़ी खुशी जो थी ये कि कोई भी इवेंट्स होता है तो हम सब कज़न जो है वो इकट्ठे होते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। और उसमें फिर जो है वो बहुत सारी मेमोरीज़ जो है वो रिकॉल्ड होती हैं, जब हम सब लोग बहुत साल पहले जब गांव में रहा करते थे तो तब की। तो बहुत मज़ा आता है। और मेन जो है वो आप कोई भी इवेंट हो, मुझे लगता है कि जो उसकी मेन इम्पोर्टेंस होती है वो आपकी गैदरिंग होती है। चाहे वो आपका कोई टूर हो, चाहे वो कोई शादी का इवेंट हो, तो ये सबसे मज़े की बात होती है। तो खैर हम लोग अभी गांव पहुंच चुके हैं और देखें गांव में भी आपको कहीं कोई लाइटिंग नज़र नहीं आ रही है, बस लोगों के घरों में लाइटिंग है। तो थोड़ी बहुत अभी ये हमारे गांव का एक मसला ये भी है कि ये बिल्कुल अभी तक वही रवायती गांव है जिसमें कोई सड़कें नहीं बनी हुई हैं। लाइट तो है खैर, लेकिन यहाँ गैस भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब यहाँ आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो अभी जी हम लोग पहुँच चुके हैं घर। और ये चाचू का घर है, यहाँ पे कज़न की शादी है। और अभी इन्होंने जो है वो शादी के लिए थोड़ा इसको ज़रा रीन्यू किया है, वाइट वॉश कराया है। और सेहन इनका कच्चा है, इसमें जो है वो मिट्टी लगाते हैं। और ये बहुत बड़ा सेहन है और इसमें भी इन्होंने शादी से पहले सारे में मिट्टी लगाई है ताकि ये अच्छी सी जो है वो इसकी लुक आ जाए। तो ये इनका घर है और हमने आके खाना वाना खाया। और उसके बाद जो है वो अभी लाइटिंग भी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे, मतलब मेहंदी से भी एक दिन पहले। तो उसके बाद जो है वो फिर अब हम सब कज़न्स को जो भी आ चुके हुए थे, कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं, तो हमें चची ने बोला जी आप लोग जो है वो ये सामान सारा खोलें और इसकी फिर हम पैकिंग करेंगे। और पैकिंग किस लिए करेंगे, क्योंकि ये बिद है, क्योंकि लड़के की शादी है तो उसमें बारात के साथ जो है वो बिद लेके जाते हैं। और ये गांव में शहरों में हर जगह ही लेके जाया करते हैं लोग। लेकिन शहरों का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो हम छोटे छोटे वो पाउच बनाते हैं बिद के, उसके अलावा भी एक तकरीबन 20-25 किलो जो है वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और उसमें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, जो अलग से एक थैला सा बना के जो है वो ब्राइडल के लिए लेके जाते हैं कि वहाँ पे वो लोग अपने रिलेटिव्स को या किसी को भी दे सकें। तो यहाँ पे देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंडीज़ हैं, जो है वो बादाम हैं, छुहारे हैं। ये छुहारे तो हमेशा से जो है वो गांव की बिद में ज़रूर आपको मिलते हैं, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा जो है वो अपग्रेड किया अपना सिस्टम के, इस तरह के पाउच जो है वो लाने लग गए हैं। और उसके बाद जो है वो इसमें ये कुछ स्वीट्स जो है वो नज़र आती हैं। और ये नारियल के भी वो इतने बड़े बड़े जो है वो मतलब हाफ़ पीसीस में नारियल भी हैं, ये ड्राई हैं, ये भी जो है वो बिद में जाएंगे। ये सौंफ है, इसमें किशमिश है, और ये मखाने हैं इसमें। और ये डिफरेंट किस्म के जो है वो बच्चों की कैंडीज़ हैं और स्वीट्स हैं। ये सब जो है वो हम फिल करेंगे इन पाउच के अंदर, ये जो इन्होंने बनाए हुए हैं डिफरेंट कलर्स में। और ये तकरीबन हम लोग आ रहे होंगे 150 से 200 तक जो है वो पाउच हमने प्रिपेयर करने हैं। इसमें नो डाउट काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, सारी चीज़ों को खोल के सामने रखा हुआ है। और
इसमें दो दो तीन तीन जो है वो हर चीज़ एक पाउच के अंदर जा रही है, और जिसमें दानिन फ़ातिमा भी हमारी हेल्प करा रही है। और जितने भी बच्चे थे उनका दिल चाह रहा था कि हम भी इनके साथ जो है वो ये बनवाएं, लेकिन चूँकि बच्चों से जो है वो फिर गिरा अच्छे से नहीं लगती, और बच्चे जो है वो क्वांटिटी जो है वो इक्वल नहीं डालते, तो इसलिए हम उनको कह रहे थे कि वो लोग तो ना ही डालें। तो दानिन फ़ातिमा भी यहाँ हमारी हेल्प करा रही थी, तो अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे जो है वो ये बना के। और जब हम लोग ये बना रहे थे तो साइड पे जो है वो हमारी अम्मा लोग जो है वो अपने रवायती सॉन्ग्स जो है वो गा रही थी, जो कि यहाँ पे चूँकि हमारा गांव इंडिया के करीब और यहाँ के बहुत जो है वो उसी तरह के जो है वो गाए जाते हैं गाने। तो जब तक हम बिद बना रहे थे और तब तक लाइटिंग भी बाहर हो चुकी थी और गेस्ट मज़ीद आ चुके थे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह की लाइटिंग करवाई है इन्होंने, और अब लोग जो है वो मेहंदी के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, तो अब भी हम मेहंदी के लिए जो है वो हम कज़न्स भी तैयार होने के लिए जा रही हैं। तो ये जी ड्रेसिंग है आज की मेहंदी की। ये मेरा ड्रेस है और येलो नेट की शर्ट है, जामावार का मल्टी ट्राउज़र है इसके साथ, और रेड दुपट्टा है, उस पर मल्टी लेस लगी हुई है, और ये मल्टी जो है वो मोतियों वाले इयरिंग्स हैं, रेड बैंगल्स हैं, और साथ में जो है वो आर्टिफिशियल ये गजरा है। तो ये मेरी मेहंदी की ड्रेसिंग है, और ये दानिन फ़ातिमा की ड्रेसिंग है मेहंदी की। इसकी भी वो ये आप लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो नेकलेस मैंने मैच किया है, बिंदिया है, और ये इसके बालों के लिए फ्लावर है, बैंगल्स हैं। तो ये दानिन फ़ातिमा की ड्रेसिंग है। तो अभी मैं इसको रेडी करूँगी, उसके बाद फिर मैं ख़ुद रेडी होंगी और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि दानिन फ़ातिमा कैसी लग रही होगी। तो यहाँ पे जी दानिन फ़ातिमा रेडी हो चुकी है, बहुत एक्साइटेड है तमाम इवेंट्स को अटेंड करने के लिए, और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। बच्चियाँ वैसे ही बहुत प्यारी लगती हैं, तो हर चीज़ इसकी मैचिंग थी। उसका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था इसको पहने हुए। साथ में जो है वो इसने खुस्सा पहना था, और वो पूरी मॉडलिंग करने की कोशिश कर रही है अब, क्योंकि बहुत खुश है। तो यहाँ पे हम लोग रेडी होने के बाद अब ये था कि खाना जो है वो हमने ख़ुद ही सर्व करना होता है। यहाँ पे पहले मेल को हम लोगों ने खाना सर्व किया है, और जब ये लोग खाना खा चुकेंगे उसके बाद फीमेल खाना खाएंगी। उसके बाद फिर हम मेहंदी इंजॉय करेंगे। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट आप लोग इंजॉय करें मेहंदी।